Welcome to Literary Legends. I am back with another video. As I promised before the exam, I'll upload the important literature MCQ series for you. And now, this is in front of you. Elizabethan is part 4. Elizabethan is part 4. And I have uploaded another videos of part 1, part 2, part 3. So this link has given in description box. You can click on that link and watch our 3 other videos. And if you watching that video, you will find it's a not a only MCQs. Okay, केवल MCQs की बात नहीं कर रहा है कि सपोज दैट आप जो है एक MCQ का क्वेश्चन लिया, उसमें जो आंसर आया वो कर दिया. इसमें जो रिलेटेड टू अदर इन्फॉर्मेशंस है, दिस इज आल्सो प्रोवाइडेड टू यू. ओके, इट्स दिस इज द रिजल्ट ऑफ लॉट्स ऑफ एफर्ट. बहुत सारे एफर्ट लग रहे हैं इसमें. तो व्यूज़ भी बड़े, तो क्या है ना, उसमें व्यूज़ की बात क्या ही करूँ, व्यूज़ तो वैसे आ नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा. तो कभी कभी लगता है यार कि बनाना ही एकदम अनयूजलेस है, लेकिन कुछ नहीं. कहते नहीं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. तो कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए. ठीक है, ये एफर्ट है आप लोगों के लिए. ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं बेटर करने की. ओके, तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, शुरू करते हैं अपना जो है ये MCQs का पार्ट 4. सो जेनोक्रेट द डॉटर ऑफ द इजिप्शियन किंग इज़ अ कैरेक्टर इन. सो अब सपोज दैट मान लीजिए कि मैं ऐसे कह दूँ कैरेक्टर, ये पता है, चलो ठीक है, टैम्बरलेन में ये जेनोक्रेट कैरेक्टर है. अभी टैम्बरलेन किसने लिखा, लिखने वाले मतलब कौन थे, उसके बाद जो है जेनोक्रेट टैम्बरलेन की स्टोरी क्या है, प्लॉट क्या है, थीम क्या है. तो दिस ऑल आर इंफॉर्मेशन गिविंग टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट. इट्स मतलब ईजी. बहुत सारे रिसोर्स हैं, विकीपीडिया, गूगल और ब्रिटानिका, बहुत सारे सोर्सेज कलेक्ट करते हैं, तभी हम अदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं. ठीक है, तो अगर आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट्स और डाटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू. ओके, सो एज वी नो दैट टैम्बरलेन हैज़ रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो. ठीक, Christopher Marlowe has written Tamberlane, and this Tamberlane is his first ओरिजिनल वर्क. ठीक, क्रिस्टोफर मार्लो का जो टैम्बरलेन है, ये उसका पहला ओरिजिनल वर्क है. ठीक है ना. एंड दिस द स्टोरी बेस्ड ऑन एशियन एम्परर, यू नो, तैमूर, जो कि क्या था, वो एक सेफर्ड था. कैसे एक सेफर्ड ने जो है पूरे विश्व पे राज किया, उसकी कहानी है ना. बिकेम ए रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री. ओके, हाउ तैमूर हैज़ रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री. तो दिस इज़ द फर्स्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो. इसके पहले जो है उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं. डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज लिखा है. उसके बाद जो है ज्यू ऑफ माल्टा है, और डॉक्टर फास्टस इनका बहुत ही फेमस वर्क है ना. बहुत सारे एडवर्ड सेकंड भी है, फेमस है एडवर्ड सेकंड. ठीक, डॉक्टर फास्टस, डीजो क्वीन ऑफ कार्थेज, बहुत सारे इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो सब भी. मसैक्रे ऑफ पेरिस, हीरो एंड लिएंडर, और हीरो एंड लिएंडर आपको पता भी है ना, इसके भी हमने डिस्कस किया था. ये कंप्लीटेड वर्क नहीं था ये, इसको जो है जार चापमैन ने कंप्लीट किया था इनका वर्क. ठीक है ना. तो उसके बाद एक है पैशनेट से फर्स्ट टू हिज लव ना, आइडलिक पिक्चर उसमें इन्होंने किया है. तो इट्स अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोस ऑल वर्क इन एट अ ग्लांस. ओके, इफ वी टॉक अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो बॉर्न इन शू मेकर फैमिली. हिज फादर वाज ए शू मेकर. सोचिए, शू मेकर. एंड इन्होंने जो है ग्रेजुएशन अपना जो है कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में इन्होंने जो है अपनी एजुकेशन किया था. ऐसा माना जाता है कि ही इज़ आई स्पाई ऑन ही स्पाई एज अ गवर्नमेंट. हाँ, उस समय इन्होंने स्पाई थे ये. हाँ, और इनकी जो डेथ है बहुत ही अर्ली एज में, इनकी 29 एज ऑफ
29 में इनकी जो है डेथ हो गई थी, ठीक। एंड ये बहुत ही मतलब कि एक मिस्ट्री है एक ना, कि जो है किसी नॉर्मल आदमी के द्वारा मारे गए या फिर स्पाई करने में किसी मतलब कि किसी के हाथ लग गए थे, तो ये पता नहीं चल पाया था, ठीक है ना। हेरेसी हेरेसी के केस में जो है, हेरेसी के केस में ये अरेस्ट हुए थे, ठीक। हेरेसी इनके ऊपर लग गई थी, और अभी ये तब बहुत मिस्ट्री थी इनकी मतलब डेथ में कि किसी कॉमन आदमी ने मारा या स्पाई ने, ठीक है ना। तो बहुत सारा इनके ऊपर जो है इनको बहुत सारा टाइटल मिला हुआ है कि होमोसेक्सुअल थे, स्पाई थे, ट्रेटर थे, एथिस्ट थे ना, डजंट बिलीव इन गॉड। एथिस्ट भी इनको कहा जाता है, क्रिस्टोफर मार्लो को एथिस्ट, ठीक। उसके बाद जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि क्रिस्टोफर मार्लो को ये जो है पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स, अब यूनिवर्सिटी बिट्स क्या है वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी बिट्स ऑक्सफर्ड में थे ना, वो पता है आपको, यूनिवर्सिटी बिट्स जॉन लिली, थॉमस लॉ, जॉर्ज पीले, वो सब देख लीजिएगा आप, ठीक है। टॉम बर्लिन की अगर स्टोरी आपको एक ऐसे बता दूं तो ये तैमूर की स्टोरी है ना, तैमूर फर्स्ट एंड तैमूर सेकेंड ना। इसमें जो है इसके कैरेक्टर आपको याद रखेगा, माई सीट्स इसके कैरेक्टर, कॉसरो ना, बैजाजात, दमास्कस, ठीक। तो ये सारी जो है जेनोक्रेट, मेक एम्पर ऑफ पर्सिया, ओके, कैलिफस, कैलापाइन ना। तो ये सारी जो है आप एक बार समरी जो है इसकी देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, टू whom आर दीज लाइन एड्रेस्ड, टू whom आर दीज, ये लाइन जो है किसको एड्रेस की गई, गैब्स्टन, कार्डेलिया, फास्टस, क्लियोपाट्रा, ओके। सो इफ वी टॉक अबाउट this line or this quotation, so this quotation is addressed to Gaveston, okay. This is the correct answer, okay. But do you know in which play these lines occurred? So this line occurred in Christopher Marlowe's Edward second, okay. This is the play, and the subtitle of the play is The Troublesome Reign and Lamentable Death of Edward II, King of England, with the tragical fall of Proud Mortimer, ठीक है। एंड अगर हम इसकी सोर्स की बात करें, प्ले की सोर्स की बात करें हम, तो ये जो है रैफेल हॉलिंसर्स के क्रॉनिकल से लिया गया है, ठीक। व्हाट अबाउट अनदर फैक्ट, इसमें जो है जो थीम है इसका, वो आपको याद रखना है, वो होमोसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल थीम है, ठीक है, बिटवीन पायर्स गैब्सन एंड एडवर्ड II, ठीक। ये जो है पायर्स गैब्स्टन वर्सेस एडवर्ड II के बीच जो है ये होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप है। रोजर मार्टिमर, इसको याद रखिएगा आप, मॉर्टिमर, इसी के आदेश से जो है एडवर्ड II मारा जाता है, ठीक। और जो होमोसेक्सुअल थीम है वो बोस ने कहा इसे, ठीक है। जाओ एंड गैनीमेड, हेनरी एंड थर्ड ऑफ मिनियंस, तो तमाम इसमें होमोसेक्सुअल जो है आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा। 5 एक्ट प्ले है ये, ठीक, 5 एक्ट प्ले है, आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, पूल लैमेंट्स फास्टस, हेलिस फाल्तस, कट इज द ब्रांच that might have grown full straight, and burnt is Apollo L'Oreal buff, L'Oreal buff, मतलब पूछा गया कई बार, तो आप इसको जो है इसके बारे में ये आपको ऐसे लग रहा है कि फास्टस का, तो ये भी जो है मार्लो का ही प्ले है, ठीक। सो दिस इज द कोरस, दिस इज द कोरस इन
डॉक्टर फास्टस। सबटाइटल क्या है? द हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ, सॉरी, ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस, दिस सबटाइटल। ओके। और इसका जो है एलिमेंट ऑफ, इसमें आपको मोरलिटी प्लेस के आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। 5 एक्ट प्ले ये भी है, दिस इज ऑल्सो 5 एक्ट प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। ओके। इसमें जो है फास्टस को एक ग्रेट स्कॉलर के रूप में दिखाया गया है। फास्टस क्या है इसमें? एक ग्रेट स्कॉलर है ना, जो कि बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस है। हु हैज सोल्ड हिज सोल ना टू डेविल फॉर 24 ईयर्स। 24 ईयर्स के लिए अपनी सोल को क्या करता है? वो बेच देता है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अपना जो कहते हैं ना, अपना ईमान बेच देना, फॉस्टियन बारगेन ना। फास्टस के 2 फ्रेंड्स को नाम आपको याद रखना है, वेल्स एंड कॉर्नेलियस। ठीक। और इसका जो वो है सुपर नेचुरल थिंग का जो डेविल है, वो जो जो स्लेव है लूसीफर का, क्या नाम उसका? लूसीफर का स्लेव जो है उसका नाम है मेफिस्टोफिलिस। ओके। मेफिस्टोफिलिस द सर्वेंट ऑफ लूसीफर ना। यही जो है ब्लड पैक्ट साइन करवाता है ना, एक एग्रीमेंट होता है ना मेफिस्टोफिलिस और डॉक्टर फास्टस के बीच 24 ईयर्स के लिए। ठीक है। और एक एक डेविल को आपको याद रखना है, बेल्जेबब। बेल्जेबब इज अनदर डेविल। ओके। और इसमें आपको 7 डेडली सिन भी जो इसका एंटरटेनमेंट फॉर फास्टस, ये जो है पर्सनिफिकेशन को यहाँ पे शो करता है, 7 डेडली सिन। ओके। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है कि उसके जो विजिट करता है, वो जब अपने मतलब कि उसकी जो एम्बिशन होता है, उसकी एम्बिशियस नेचर होता है, वो उसमें जो है वो पूछता पूरा इधर उधर, मतलब कि जो उसकी एम्बिशन थी, जैसे कि रोम में जाना चाहता था ना, और उसके बहुत सारे विश थी उसकी जो है, कार्डिनल मिनिस्टर के साथ बैठ के जो है लंच डिनर वो सब जो है था। और उसके बाद जो है वो मिलना चाहता था, पोप के फीस्ट को अटेंड करना चाहता था ना। तो इसका जो विजिट है वो आपको रखना है। विजिट इसने पहला कहाँ किया था? फर्स्ट विजिट ही रोम ना, रोम में उसने जो है पहला विजिट किया। दूसरा उसने किया जर्मनी में, सेकंड विजिट जो है जर्मनी। द थर्ड विजिट इज़ इंग्लैंड। ओके। तो जर्मनी में वो जो है सोल्जर्स की लाइफ को बचाता है विद पोप के साथ ना, पोप के साथ जो है। और रोम में जो है वो पोप के साथ जो है फीस्ट करता है। और इसमें बीच में तुमको जो है आप लोगों को एक हम लोग को जो है कॉमिक रिलीफ मिला है, कॉमिक रिलीफ। ठीक। किसके द्वारा दिया गया? वैगनर के द्वारा। ठीक है। थर्ड विजिट इंग्लैंड, और वहाँ पे वो मिलता है हॉर्स डीलर से ना, वैन हॉल्ट में। सो और वहाँ पे क्या करता है? वो हॉर्स डीलर को चीट करता है। ठीक। वैगनर ही वो व्यक्ति होता है जो वैगनर ही व्यक्ति होता है जो यूनिवर्सिटी में वो बताता है कि जो है फास्टस हैज साइंड ब्लड पैक्ट ऑफ ना, ब्लड पैक्ट, सो ही इज डाइंग ना। इन द लास्ट वो क्या कहता है? ही वांटेड टू बी लवर ऑफ हेलेन द वाइफ ऑफ ट्रॉय, उसकी ये भी विश थी। लास्ट टाइम 2 एंजल्स अपीयर देयर, गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स, एंड बरीड बाय हिज फ्रेंड आफ्टर हिज डेथ। बहुत सारी मतलब कि बहुत ही ट्रेजिक डेथ हुई थी डॉक्टर फास्टस की इसमें। तो दिस इज द कोरस। कोरस आपको याद रखिएगा। और वैसे भी हो जाता है लोरियल वफ जो है अगर आ जाए तो अपोलोस लोरियल वफ जो है ये अपनी जो है वो विशेष बताता रहता है ना। पूल लेमन फास्टस हेलिस फॉल थस, कट इज द ब्रांच दैट माइट हैव अ ग्रोन फुल स्ट्रेट
and Bond is Apollo L'Oreal buff. Okay. Which acting troupe did Shakespeare work for most part of his career? Lord Chamberlain's Man. पता है ठीक. The meaning of Euphues is a man who is all of these: graceful and witty, refined, learned. Which of these Shakespearean characters did not satirize Lily's euphuism? ना, विच ऑफ दीज शेक्सपियन कैरेक्टर्स, इसमें से कुछ शेक्सपियर कैरेक्टर्स हैं उन्होंने जो है लिलीज के यूफियस को सेटराइज नहीं किया है. सो फ्लोरिजेल एंड पर्डिटा इन द बेंटर्स टेल. तो आपको ये दो कैरेक्टर भी याद होगा. बेंटर के दो कैरेक्टर फ्लोरिजेल एंड पर्डिटा ने जो है वो सेटराइज नहीं किया. बाकी सब उधर लिलीज की यूफियस को जो है लव लेवल लॉस्ट आप पढ़ेंगे ना, उसमें आपको जो है ये रेफरेंस मिलेगा. ठीक है. बेट्रिस एंड वेंड्रिक आल्सो मच एडो अबाउट नथिंग में उसने भी मतलब कि लिलीज की यूफियस को टारगेट किया है, सेटराइज किया है. पोलोनियस इन हैमलेट आल्सो सेटराइज लिलीज यूफिमिज्म. नेक्स्ट, शेक्सपियर बिगेन राइटिंग इन ईयर 1589. In which Shakespeare play does the Battle of Agincourt figure? Battle of Agincourt Henry IV में. Which of Shakespearean character famously say I am determined to prove a villain? तो Richard III. Which of the play of Shakespeare are not in 5 acts? Two Gentlemen Verona 5 act, Coriolanus 5 act, Pericles 5 act. None of these means there is no any play which is not included in 5 act. Which Shakespearean character was Queen Elizabeth's favorite? Falstaff, सबको पता है. इसी में उसने लिखा था कौन सा, वाइफ ऑफ विंडसर, ऐसे कुछ है, वाइफ ऑफ मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. इन विच प्लेस डज द लाइन अपीयर व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स? किंग लियर. इससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं मैंने पार्ट 3 वाले वीडियो, पार्ट 2 और 3 वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है. गनरियल, रीगन और कॉर्नवेल के ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल, एडगर, सब डिस्कस हो चुका है, वो देख लीजिएगा. विच ऑफ शेक्सपियरियन कैरेक्टर सेज बट आई डू थिंक इट इज़ देयर हस्बैंड्स फॉल्ट हिज वाइफ्स डू फॉल. अथेलो में एमिलिया जो है कैरेक्टर ये कहती है कि बट आई डू थिंक इट इज़ देयर हस्बैंड्स फॉल्ट हिज वाइफ्स डू फॉल. ओके. शेक्सपियर की जो वीनस एंड एडोनिस रिटन बाय सेस्टारायमा. शेक्सपियर्स लैंग्वेज, अच्छा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा हम ये. अब मिला है तो ब्लैंक वर्स क्या होता है, टर्जरायमा का होता है, टॉवरायमा का होता है. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके. सो ब्लैंक वर्स की अगर बात करें तो दिस इज अनराइम्ड रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. ठीक, पेंटामीटर. ओके. इन पोएट्री एंड प्रोज इट हैज़ अ कंसिस्टेंट मीटर विथ 10 syllable. Each line is pentameter. This is called blank verse ना. अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो हैमलेट में देख लीजिए, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, इज आल्सो रिटन इन ब्लैंक वर्स ना. और उसके बाद मेफिस्टोफिलिस अभी इसके पहले डिस्कस किया. मेफिस्टोफिलिस जो था सर्वेंट ऑफ लूसीफर, ही आल्सो सेड दैट व्हाई दिस इज हेल नॉर एम आई आउट ऑफ इट ना. तो बहुत सारी मतलब कि इसमें है. डॉक्टर फास्टस का जो है मैंने बताया ना कि जो मेफिस्टोफिलिस था उसने भी जो है ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है. और इनका जॉन मिल्टन का जो है पैराडाइज लॉस्ट का जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट, दिस आल्सो रिटन इन ब्लैंक वर्स. तो बहुत सारे हैं ना. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टर्जराइमा. जो टर्जराइमा है ये 3 लाइन ग्रुपिंग में जो लिखा जाता है. ठीक है. जैसे 3 लाइन ग्रुपिंग में ए बी ए, फिर बी सी बी, सी डी सी, एट्सेट्रा. जैसे तीन लाइन का ग्रुप बनता है ये टर्जराइमा में. इट इज़ आल्सो कंसिस्टेड ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर. आयम्बिक पेंटामीटर फॉलो करता है ये भी. ठीक है ना. बस इसमें जो है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का थोड़ा सा वो होता है. बाकी जो है ये सेम ब्लैंक वर्स की तरह ही, मतलब सेम तो नहीं कहेंगे हम ना, लेकिन हाँ ये टर्जराइमा भी आयम्बिक पेंटामीटर, इसे 10 syllable ये भी होता है, इसका भी 10 syllable ही होता है. बस में ग्रुपिंग जो होती है वो
तीन तीन की होती है, ठीक। ABA, फिर BCB, फिर CDC। ओके, अरे कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम इसमें बनाएंगे। ओटावा तो अटावा राइमा की बात करें हम, या ओटावा राइमा, अटावा राइमा, ठीक। तो ये जो पोइट्री होती है 8 लाइन ना, और समटाइम्स 10 और 11 सिलेबल्स, ठीक। ये कभी कभी 10 और 11 सिलेबल्स का होता है, लेकिन लाइन जो होती है वो 8 होती है। इसका बी बी C 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लाइंस की होती है पोएम, ठीक। बहुत सारे अब जो है लगभग इसमें जो है ओटावा राइमा में ही लिखे हैं, जैसे कि हमारे पास, तो इसमें आपको चार ओटावा राइमा की 4 पोएम आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। जैसे कि आपके पास जो है जो बेप्पो है, रोमांटिक्स में लिखा गया था, बेप्पो, लॉर्ड बायरन की बेप्पो, ठीक। W.B. ईट्स की जो है एमंग स्कूल चिल्ड्रेन, उसके बाद जो है अपना इज़ाबेला, और सब टाइटल जो है द पॉट ऑफ बेसिल ना, इज़ाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल, सब टाइटल है द पॉट ऑफ बेसिल, ठीक है। ये जो है आपका लिखा गया है कीट्स के द्वारा। और एक शैली का याद रखिएगा, द विच ऑफ एटलस, ठीक, द विच ऑफ एटलस, ये भी याद रखिएगा। द विच ऑफ एटलस जो है वो PB शैले का है। ये 4 पोएम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 से, द शेक्सपियर्स लैंग्वेज 2000 इज़ अ बुक बाय फ्रैंक कैरमोडे, ठीक, फ्रैंक कैरमोडे। अब चूँकि ये शेक्सपियर्स के लैंग्वेज से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, फ्रैंक कैरमोडे, ठीक है ना। ये भी जो है आपके ब्रिटिश क्रिटिक हैं ये ना। इनकी बहुत सारी पुस्तकें, जैसे द सेंस ऑफ एंडिंग, द जेनेसिस ऑफ सेक्रेसी, शेक्सपियर्स लैंग्वेज, ये बहुत फेमस हुए थे, ठीक है। इन्होंने द एज ऑफ शेक्सपियर भी लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। द एज ऑफ, सॉरी, याद रखिएगा ये भी, द एज ऑफ शेक्सपियर। तो जो शेक्सपियर से रिलेटेड हैं वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। तो ये इनकी जो है ये याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which one of the following characters in Shakespeare's Tempest is associated with the earth? So Caliban is the son of which Sycorax? Okay, which is Shakespeare's shortest tragedy? तो Macbeth. The song Full Fathom 5 Thy Father Lies in the Tempest, सेट बाय एरियल ना, एरियल कहता है फुल फादम 5 दफा, किसको कहता है? फर्डिनेंड को, ठीक। एरियल फर्डिनेंड को कहता है कि फॉर फादम 5 द फादर लाइस, ये एक सॉन्ग है ना। इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट? 1599। द पैसेज बिगिनिंग ऑल द वर्ड्स स्टेज इज स्पोकन बाय जैक्स। In which work does Spencer describe Chaucer as the belle of English undefiled? स्पेंसर ने अपने कौन से वर्क में चौसर को ये डिस्क्राइब किया है कि द बेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, द फेरी क्वीन, ओके। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर हैज़ बीन ऑथर्ड बाय थॉमस नैस। थॉमस किड्स द स्पेनिश ट्रेजेडी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेनेका एंड द सोर्स ऑफ हैमलेट, हैमलेट, ठीक। शेक्सपियर्स सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू अननोन मिस्टर WH ना, हेनरी रैथस्ले एंड डार्क लेडी ना। फर्स्ट हाफ 1 to 126 his dear friend and another to his dark lady, okay. Wrote 154 sonnet. Ripeness is all a line for King Lear ना। तो दिस इज ऑल आवर 25 questions ना। I hope you have enjoyed lot of and learn most of things and facts na. So if you have enjoyed, then share the video with your friend John. I think this is
एफ़र्ट लगता है भाई साहब, मतलब सच में लगता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगता है, मतलब इसको मैटर को कलेक्ट करने में, क्वेश्चंस के अंदर की जो और भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने में, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मोटिवेशन मिलता है यार, आप जब देखते हैं कि अरे यार अभी कुछ इतने से कम व्यूज़, इतने कम लाइक्स, यार सच में बनाने का मतलब कि एकदम मूड मोरल डाउन हो जाता है, फिर होता है चलो यार बनाओ, सीखना है, हो सकता है अभी धीरे धीरे ना, अभी एग्ज़ाम भी तो दूर है, तो लोग व्यू भी मतलब देखते भी कम है, एग्ज़ाम थोड़ा दूर है ना अभी, तो अभी फॉर्म वॉर्म सब फिलअप हो रहे हैं, तो होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। बट आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ यार ट्राई टू बी अ हॉनेस्ट ना, लाइक मी। सॉरी, आई एम नॉट ओके, बस जस्ट kidding to you. Till then, bye bye to all of you, see you soon with our next lecture. Thank you so much. Okay.